एमएस वर्ड कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप यूज कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का एमएस वर्ड में। दोस्तों बहुत यूजफुल है क्योंकि कई बार क्या होता है हम कुछ पैराग्राफ्स और कुछ चीजों में बहुत अच्छे से डिजाइन और सेटिंग्स करते हैं और कई बार हमें दूसरे पैराग्राफ में भी वही चीजें करनी होती हैं। तो हम इस ऑप्शन का यूज करके उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा टाइम बहुत ज्यादा सेव करता है और इससे हमारे काम करने की स्पीड भी बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखिएगा, प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। और इसी की तरह अगर आप डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज हमारे चैनल से सीख सकते हो, क्योंकि 50 से ज्यादा ऑलरेडी कोर्सेज चैनल पे हैं और आने वाले कुछ सालों के अंदर कई 100 कोर्सेज हम ला रहे हैं ताकि आप लोगों को हमेशा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज कोचिंग कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। दोस्तों अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन का इस्तेमाल करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर है क्या। फॉर एग्जांपल दोस्तों आप बेसिकली फॉर्मेट तो बनाते ही होंगे। फॉर्मेट का बेसिकली आपके सामने दोस्तों ये आप मैंने एक बना रखा है, डमी पर्पस के लिए बना रखा है और बहुत सारे हाइलाइटेड कलर ले रखे हैं, जैसे कि ये नीला ले रखा है और ये रेड कलर में मैंने हाइलाइटिंग दी है। तो आपको बहुत अनइवन सा लग रहा होगा, लेकिन मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि आपके डेस्कटॉप पे या मोबाइल स्क्रीन पे जिस पे भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको अपीयर हो, अच्छे से हो, आपको दिखे, फर्क दिखे, इसीलिए मैंने लिया है। तो आप देख रहे हैं इस टेक्स्ट पे मैंने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करी हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे अप्लाई करा है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन अप्लाई करा है, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं इनको, वर्ड आर्ट। तो वर्ड आर्ट लगाने के बारे में बताया। चलिए मैंने एक वर्ड आर्ट यही लगा दिया, ठीक है। तो वर्ड आर्ट बताइए, ठीक है। बहुत सारी वर्ड आर्ट बताई है मैंने, इसमें लगाया है। फिर उसके बाद मैंने इसका देखो दोस्तों शैडो का रखा है। ये देख रहे हैं एक ब्लर सा पीछे करके एक आ रहा है, तो इसमें शैडो अप्लाई कर रखा है। इसमें मैंने दुनिया भर की 50 चीज़ें कर रखी हैं। मैंने इसके बॉर्डर्स में देखो दोस्तों अलग कलर कर रखा है। पहले तो मैंने बॉर्डर लगाया ही लगाया है, लेकिन बॉर्डर में मैंने अलग कलर लगाया हुआ है, उसकी थिकनेस अलग कर रखी है। तो इस तरह से मैंने इसमें बहुत सारा फॉर्मेट अप्लाई कर रखा है। बॉर्डर की भी मैंने शैडो लगा रखी है। आप देख रहे होंगे काला-सा दिख रहा है, ये शैडो फॉर्मेट दिख रही है आपको? इस तरह से मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर रखी हैं। क्या होता है कि आपको यही फॉर्मेट सेम टू सेम अगर किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना है, तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको यही चीज़ अगर वैसे करनी पड़ेगी हाथ से, तो आप क्या करेंगे? पहले आप सेलेक्ट करेंगे, फिर उसमें जाएँगे, वर्ड आर्ट में जाएँगे आप। वर्ड आर्ट में जाने के बाद आप वर्ड आर्ट सेलेक्ट करेंगे। वर्ड आर्ट सेलेक्ट करने के बाद आप बेसिकली उसमें जाएँगे, उसका साइज़ चेंज करेंगे, 50 चीज़ें करेंगे। उसके बाद आप जाओगे बॉर्डर में। पहले तो आप फ़िल में जाओगे, फ़िल में जाने के बाद आप कलर भरोगे, फिर उसके बाद इसमें जाओगे, फिर बॉर्डर्स एंड शेयरिंग में जाओगे, तो दुनिया भर की 50 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको वही फ़ॉर्मेट अप्लाई करने के लिए, जो मैंने ऊपर फ़ॉर्मेट आपके लिए पहले से ही बना-बनाया मैंने डाल दिया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट ये कैसे कॉपी करें, तो आप कैसे कर सकते हैं? उससे पहले मैं ये अंडू कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अंडू कर दिया। अब मैं आप ये कैसे अप्लाई करेंगे? बेसिकली कंटेंट को नहीं कॉपी कर रहे हैं, हम यहाँ पे फ़ॉर्मेट को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा दोस्तों। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने दिख रहा है और ये ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ाइल में, आपने दूसरी कोई फ़ाइल खोल रखी है तो वहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फ़ॉर्मेट में। सेलेक्ट करने के बाद आपने बेसिकली फ़ॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करा। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों मैं यही फ़ॉर्मेट किसी पे भी अप्लाई कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इस वाले जो हेडिंग है इस पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा बेसिकली। सेलेक्ट करने के बाद मैं बस छोड़ दूँगा। जैसे ही सेलेक्ट करने के बाद छोड़ूँगा, देखिए दोस्तों अपने आप ऑटोमैटिक इसमें वो फ़ॉर्मेट अप्लाई हो चुका है। ठीक है? तो कुछ इस तरीके से ये देखिए दोस्तों कितना मेरा टाइम बचाया। पहली बात तो मैं अगर अपने एक-एक करके मैं करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे टेक्स्ट में इफ़ेक्ट डालना पड़ता है। इफ़ेक्ट डालने के बाद मुझे उसमें बेसिकली ये हाइलाइट करना पड़ता, उसका कलर चेंज करना पड़ता, उसका बेसिकली जो ग्लो था वो ग्लो चेंज करना पड़ता। यहाँ पे बॉर्डर में जाना पड़ता, बॉर्डर में भी कलर चेंज करना पड़ता, बॉर्डर का भी जो शैडो इफ़ेक्ट है वो डालना पड़ता और फिर उसके बाद दोस्तों यही नहीं, ये कलर भी इसमें फ़िल करना पड़ता। इतने ढेर सारे काम विद अ सिंगल क्लिक हो चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप ये फॉर्मेट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ज़रूरी नहीं है किसी हेडिंग पे किसी पे अप्लाई हो। मान लीजिए मैंने इस टेक्स्ट पे बेसिकली एक मैंने अप्लाई कर रखा है, बेसिकली मैंने डिज़ाइन एक अप्लाई कर रखा है, मैंने एक फ़ॉन्ट अप्लाई कर रखा है। अब मैं यही फ़ॉन्ट किसी और दूसरे पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं सीधे इसको सेलेक्ट कर लिया है मैंने, अब इसको मैं फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे क्या करना है बेसिकली? मुझे मान लीजिए दोस्तों कि मेरे सामने ये जो टेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है बेसिकली नीचे का यही वाला मान लेते हैं, यही वाला टेक्स्ट दिख रहा है, मुझे इसके ऊपर ही अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे? देखिए सिंपल,
सरल और सादगी से भरपूर। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं। अभी तो मैं अनडू कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप पैराग्राफ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एक शॉर्टकट की भी है दोस्तों। तो वो शॉर्टकट की चलिए बात कर लेते हैं। पहले तो आप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को। सेलेक्ट करने के बाद आपको शॉर्टकट की जो है उसको प्रेस करना है। उसका नाम क्या है? कंट्रोल शिफ्ट सी, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और सी तीनों को एक साथ प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट एंड सी। जैसा ही आप प्रेस करेंगे दोस्तों, उसके बाद आप कहीं पे भी जाएंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। बेसिकली मान लीजिए आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस कर देना है। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करा, ये देखिए ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप ये फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं शॉर्टकट की मदद से। तो दोस्तों मैंने क्या बताया? कंट्रोल शिफ्ट सी एंड कंट्रोल शिफ्ट वी। फॉर एग्जांपल मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मैं गया दोस्तों, मैंने तो देखिए दोस्तों, एक और तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर पैराग्राफ को आपको अगर सेलेक्ट करना हो ना, सेलेक्ट करने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि उस पैराग्राफ पे जाइए और कहीं पे भी 3 बार क्लिक करिए जल्दी जल्दी। देखिए जैसे मैं करता हूँ 1 2 3, सॉरी मैंने देर कर दी, 1 2 3। देखिए दोस्तों 1 2 3 जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा, ये पूरा का पूरा पैरा सेलेक्ट हो गया 3 बार क्लिक करने पे। अब मुझे कंट्रोल शिफ्ट सी दबाना है दोस्तों। जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊंगा, अब मुझे दूसरे पैरा पे यही चीज अप्लाई करनी है। मान लीजिए मुझे नीचे वाले पे ही अप्लाई करनी है ये सारी, तो मैं क्या दबाऊंगा? कंट्रोल शिफ्ट वी। तो जैसे ही मैंने प्रेस करा, ये देखिए दोस्तों अप्लाई हो चुका है। कुछ इस तरीके से आप शॉर्टकट की का मदद से कर सकते हैं। मैंने 2 बार बता दिया दोस्तों, अब तीसरी बार मैं नहीं बताऊंगा। आप वीडियो रिपीट कर लीजिएगा दोबारा अगर समझ में नहीं आया है तो। अब बात करते हैं कि आप बेसिकली बुलेट पॉइंट्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ बुलेट पॉइंट्स भी आप देख पा रहे होंगे। ये मैं थोड़ा आपके साइज, आपके हिसाब से मैं साइज बढ़ा देता हूँ क्योंकि आपको दिखाई दे। अब तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये। तो मैं चाहता हूँ ये बुलेट पॉइंट्स अप्लाई करना, मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट पे। तो मैं कैसे करूँगा? मैंने सेलेक्ट करा इसे, चाहे तो मैं फॉर्मेट पेंटर के ऊपर पे क्लिक करूँ या फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट सी दबाऊँ, दोनों काम कर सकता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मान लीजिए मैं नीचे वाले बुलेट पॉइंट्स पे यही चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? मान लीजिए मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लिया मैंने और सीधे-सीधे प्रेस कर दिया। देखिए दोस्तों, वो चीज़ अपने आप ऑटोमेटिक इस पे अप्लाई हो चुकी है बुलेट पॉइंट्स वाली। लेकिन इससे दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे बार-बार क्लिक करना पड़ रहा है। ऊपर जाके बार-बार मुझे सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद मुझे बार-बार वो करना है। तो आपको बार-बार सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है या फिर बार-बार आपको कंट्रोल शिफ्ट सी दबाने की ज़रूरत नहीं है सेलेक्ट करके। आप इस फॉर्मेट पेंटर को डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे? आप जाइए उस फॉर्मेट को सेलेक्ट करिए जिस पे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए मैं कर रहा हूँ। डबल क्लिक करेंगे तो ये तब तक नहीं है हटेगा जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैं इस पे अप्लाई करता हूँ। 1 सेकंड, मैंने अप्लाई कर दिया देखिए। अब आपको थोड़ा बुलेट पॉइंट में समझ नहीं आ रहा होगा इस चीज़। देखिए अभी फॉर्मेट पेंटर अभी अप्लाई है, तो ये हटेगा कैसे? ये हटेगा जब तक मैं एस्केप की प्रेस ना करूँ। मैं एस्केप की प्रेस करता हूँ, देखिए मैंने प्रेस करा तब जाके फॉर्मेट पेंटर आपके सामने से हटा है। फॉर एग्जांपल मैं इसी पे आपको इसी वाली हेडिंग्स पे लगा के दिखाता हूँ। तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट पेंटर के ऊपर जाके डबल क्लिक करा। जैसे ही मैंने डबल क्लिक करा, मैं आपको उसको कितने भी बार यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। अब आगे भी मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मुझे कोई हेडिंग मिल जाए तो मैं वहाँ पे आप लोग को अप्लाई करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखिए, हाउ टू इम्प्रूव ईए। तो देखिए मैं इस पे अप्लाई कर दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब मैं कितने बार भी अप्लाई कर दूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कितने बार भी अप्लाई कर सकता हूँ। ये देखिए, देखिए मैंने अप्लाई कर दिया। ये देखिए, तो ये मैंने अप्लाई कर सकते हैं और ये जब तक नहीं हटेगा जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे। अभी तो मैंने अंडू कर दिया तो इसलिए हट गया है, लेकिन जब तक आप एस्केप की प्रेस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं हटती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और आप अपनी क्वेरीज या कौन से कोर्सेज सीखना चाहते हो वो भी बता सकते हो, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस और कोर्सेज लाते रहे। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग या डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हमारी कंपनी से लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हो। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, उनका आप यूज कर सकते हो और बेनिफिट ले सकते हो। Thank you for watching Marketing Fundas.